नमस्कार दोस्तों, क्या सुबह सुबह आपका पेट भी ठीक से साफ नहीं होता? तो इस वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहें। इस वीडियो में हकीम सुलेमान खान साहब आपको बताएंगे एक ऐसा घरेलू नुस्खा जो आपकी इस परेशानी में आपको राहत दे सकता है। लेकिन पहले जाने कि आखिर आपको ये समस्या हो क्यों रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा खराब लाइफस्टाइल। जी हाँ, हमारी डाइट। हम सही डाइट नहीं ले रहे हैं, फाइबर से भरपूर डाइट नहीं ले रहे हैं, कभी भी किसी भी वक्त खा रहे हैं जिस कारण हमें कब्ज हो रही है। साथ ही साथ पानी कम पीने से भी ये परेशानी होती है। ऐसे में अपनी लाइफस्टाइल पर, अपने खान पान पर विशेष तौर पर ध्यान दें। चलिए अब जानिए हकीम सुलेमान खान साहब से वो घरेलू नुस्खा जो आपकी इस परेशानी में आपको राहत पहुंचा सकता है। एक छोटा सा पैक ले लें, खरीद लें जैतून का तेल का, अच्छे किस्म का लेना, अच्छी कंपनी का। और ये 2 चम्मच या 3 चम्मच एक गिलास गर्म पानी में या गर्म दूध में मिला दें। और इसबगोल की भूसी, जो सत इसबगोल भी कहते हैं, हर मेडिकल स्टोर पर मिलती है, वो इसमें मिला दें। और एक आता है नमक जैतून, ये असली लेना, ये नकली भी मिलता है। नमक जैतून लें, ये देखने में बिल्कुल नमक जैसा होता है लेकिन स्वाद में नमकीन नहीं होता, इसलिए ब्लड प्रेशर वाले भी इसे ले सकते हैं। 2 चुटकी इसमें मिलाइए। और डायबिटीज़ वगैरह नहीं है तो शक्कर भी मिला सकते हैं, ये बड़ी अच्छी खीर बन जाती है। और ये मिक्स करके आप रोज़ाना एक बार रात को पी लिया करिए। और डॉक्टर की दवाएं भी लें, अभी छोड़े नहीं। आप देखें कि सुबह तक अगर आपने रात में लिया, सुबह तक इतना अच्छा आपका पेट और खुल के इजाबत लैट्रिन होती है और आपको बड़ा इत्मीनान मिलता है। ये रोज़ाना एक खुराक ले लिया करें। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। अक्सर हमारे साथ अब जो कॉलर्स जुड़ रहे हैं वो इतना ज़्यादा अपनी सेहत को लेकर जागरूक हो गए हैं, वो ना सिर्फ अपने और अपनी फैमिली का इलाज कर रहे हैं उन नुस्खों से जो आप बताते हैं, बल्कि अब वो प्रचार प्रसार करने लगे हैं। यानी कि उन लोगों की मदद तक होने लगी है जो लोग अपनी बीमारी को लेकर अभी तक जागरूक नहीं थे, जिन लोगों ने बहुत सारा धन खर्च कर दिया है। यानी कि मैं उन गरीब लोगों की बात करूंगी जिनके पास अब पैसा भी नहीं बचा है कि वो किसी तरीके से अपना इलाज करा लें। क्या कुछ कहेंगे? हाँ, देखिए, ये सब कुछ होता तो वही है जो भगवान चाहता है जी। लेकिन हम लोगों का इरादा भी यही था कि जब लोग अपना इलाज कामयाबी से कर लें तो वो दूसरों का भी फिक्र करें और उनका भी इलाज करने की कोशिश करें। तो भगवान के जो नेक बंदे होते हैं वो कुछ भी करें, उनसे कोई गलती भी हो जाए तब भी नेक ही रहते हैं। अनजाने में कोई गलती हो जाए तो वो लोग असल में भगवान को बहुत प्यारे होते हैं, इसीलिए भगवान उनको फ़ायदा दे देता है। मुझ जैसे तुझसे हकीम के मशवरे से किसी को फ़ायदा हो जाता है तो मैंने फिर निवेदन किया कि अगर आपको मेरे बताए हुए मशवरे से फ़ायदा हुआ है तो आप दूसरे लोगों का, गरीबों का, पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का, जहाँ तक आपकी पहुँच है उन सब का भी इलाज कर दें। और मेरे व्यूवर्स दुनिया के सबसे बेहतरीन व्यूवर्स हैं कि जिन्होंने मेरी बात को तस्लीम किया और लोगों तक फ़ायदा पहुँचाया, मैं उन लोगों को सलाम करता हूँ। और एक यही तरीका है कि मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता था। जब मेरे साथ मेरे व्यूवर्स जुड़े और उन्होंने मेरी मदद शुरू की और दूसरों की मदद शुरू की, दूसरों की मदद करना ही मेरी मदद है। और इससे भगवान बहुत खुश हो गया और अब घर घर तक यूनानी इलाज पहुंच रहा है। इससे मैं बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम व्यूवर्स का। अगले कॉलर हैं इंदौर से कर्नल वर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार सर। मैं एक बात जानना चाहता हूँ आपसे कि पहले एक गांव हो या शहरों में इक्का दुक्का लोग होते थे जो साइटिका के दर्द वाले, ये अब इससे
एक एक गली में 10-10 होते हैं, तो ये खाने पीने की वजह से कोई सभी लोग वजन थोड़ी उठाते हैं जो सबको तकलीफ हो रही है। जी सवाल ये जी जी, बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं भी इसका जवाब देना चाहता था, लेकिन किसी ने सवाल ही नहीं किया आज तक। जी, दूसरा सवाल फरमाएं। मैंने 400 ग्राम बादाम और 100 ग्राम खसखस इसको पीस का पाउडर बना लिया है। तो इसको लूं, दूध से लूं या पानी से लूं या शहद से लूं? बहुत अच्छा, पानी से भी बेहतर है। दूध हो तो चर्बी वाला ना हो, आपकी हमारी उम्र के लिए ये चर्बी बड़े नुकसानदेह है। और अगर आप ऐसा जैतून का या किसी चीज़ का सिरका वगैरह ले रहे हैं तो फिर कोई नुकसानदेह नहीं है, तो दूध से भी ले सकते हैं और जूस से भी ले सकते हैं। कर्नल साहब, आप तो बहुत अजीमुशान सवाल किए आपने। मैं बहुत सोचा इस बारे में, बहुत काम किया, और मैंने कई लोग जब ऐसे जुड़ जाते हैं आप जैसे, तो हमें भी जवाब देने में मज़ा आता है। सवाल बताइए। जी, पहला सवाल है, साइटिका के मरीज़ इतने ज़्यादा क्यों हो रहे हैं? अच्छा कर्नल साहब, मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि साइटिका के बारे में लोगों को पता ही नहीं था, और मुझे जब पता चला, मैं देखता था कि मैं अपने वालिद की टांगे दबा रहा हूँ और वो सो गए और मैं दबाता ही रहता हूँ। हाथ दुख गए हैं, झुंझलाहट हो रही है कि बताओ ये मना भी नहीं करते और मैं दबाए जा रहा हूँ। हाथों ने काम करना बंद कर दिया। पहले बच्चे लोग अपने बुज़ुर्गों का जो खिदमत करते थे, वो पंखा झलकर, मैं पंखा झलता था क्योंकि लाइट वगैरह नहीं थी गाँवों में, और थी भी तो आती नहीं थी। अब आज की तरह ऐसा नहीं कि लाइट जितनी आती है, तो टांगे दबा रहे हैं और लाइट चली गई तो टांगे छोड़ के पंखा चलने लगे। फर्शी पंखे होते थे, उसे ऐसे खींचते रहते थे, वो ऊपर लगा होता था और हवा देता रहता था। बच्चे लोग चलाते थे। तो मैंने जब साइटिका पर और जोड़ों के दर्द पर काम किया अब से 30-40 साल पहले, तो मुझे पता चला कि दुनिया के ज़्यादातर दर्द के रोग साइटिका की वजह से, यानी नसें दबने की वजह से होते हैं। जिनकी पिंडलियों में दर्द होता है उनको भी साइटिका होता है। जो लोग टांगे दबवाते हैं ना, ये सारे साइटिका के मरीज़ हैं। लेकिन वो एक अजीब बेचैनी होती है जब तक इतनी नहीं बढ़ जाती कि वो तकलीफ़ की वजह से कराहने ना लगे और दवाइयाँ ना खाने लगे, तब जाकर कहीं ये सब करते थे। और लोग मजबूत भी होते थे, होता भी कम होगा ज़रूर, ये भी बात आपकी बहुत सही है। लेकिन जिसके भी हाथ में दर्द आ रहा है, कोहनी में आ रहा है, यहाँ आ रहा है, टांग में, थाइज में, पिंडली में, पैर में, घुटने में, उनमें 90-95% दर्द नसों के दबने से ही होता है। नसों को ठीक कर लें, और नसों के लिए तो आपको पता है गौंसिया कितनी अजमत रखता है। नेक्स्ट कॉलर है हमारे साथ जालंधर से, स्वागत है आपका। हाँ जी मैडम, मैं जालंधर से बोल रही हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीता। अनीता जी बताइए, सवाल करिए। मेरा ना बेटा है 32 साल का, उसको डिप्रेशन है। डिप्रेशन है? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, क्या करता है, हरकतें क्या करता है, कुछ बता सकते हैं? हाँ जी, वो ना वीडियो एडिटिंग, जो ब्याह की मूवियाँ शादी बनती है वो काम करता है। वीडियो एडिटिंग। नहीं, गलत हरकतें क्या करता है? ये तो अच्छी हरकतें हैं मैडम। जब उसको गुस्सा आता है ना, घर में चीजें तोड़ फोड़ करता है। ठीक है जी। अच्छा देखिए, एक नुस्खा है, आप अगर लिख लें तो बच्चा को फ़ायदा मुमकिन है। धनिया 300 ग्राम, धनिया 300 ग्राम और धनिया 300 ग्राम, छोटी हड़ 150 ग्राम। लेकिन ये छोटी हड़ जो आप लें, इसको पहले अरंडी के तेल में या बादाम के तेल में भून लें, फिर इसमें इसको पाउडर बनाएं। इससे पहले यूज़ ना करें। धनिया 300 ग्राम, छोटी हड़ 150 ग्राम, आंवला 150 ग्राम और गोंद मोरिंगा सफ़ेद 150 ग्राम और इलायची, छोटी इलायची जो हरी वाली इलायची होती है 50 ग्राम। इन सबको खूब बारीक पाउडर बना लें
और 1 चम्मच सुबह खाली पेट दिया करें बच्चे को, 1 चम्मच रात को सोते समय। इसमें अगर उसको शुगर नहीं है तो शक्कर भी उसकी ज़रूरत की यानी मीठा भी मिला सकते हैं। ये आप उनको कम से कम 5-6 महीने लगातार दें। ये नुस्खा 5-6 महीने तक चल सकता है और पानी से दें। और उस बच्चे को जो भी जिनसे भी वो अटैच है या जिनसे नहीं है तो उस बच्चे की तारीफ़ किया करें। जैसे वो गुस्सा करता है तो आप किसी से नहीं कहें गुस्सा करता है, आप कहें ये बहुत संयम वाला है, ये तो गुस्सा ही नहीं करता, ये तो बहुत कहना मानने वाला है, चाहे वो कहना मानता या नहीं मानता। दरअसल एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है ऐसे लोगों के लिए, डॉक्टर भी यही करता है। तो आप उनके डॉक्टर बन जाइए और उसकी तारीफ़ करिए। जो भी वो गलतियां करता है उन पर उनसे लड़िए नहीं, डांटिए नहीं, बल्कि कहिए ये अगर कोई गलती भी हो गई इससे गलती से हो गई है, ये ऐसा करता नहीं है, ऐसे तारीफ किया करे पूरा परिवार और ये दवा दे तो फायदा होना मुमकिन है। इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर है दिल्ली से दयावती जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। आदाब दयावती बहन, अब तो हमारा पूरा स्टाफ आपको जान गया है। हाँ जान गया भाई साहब, मेरा फोन जाती पूछने लग जाते हैं। हाँ दयावती जी बोल रहे हैं, बताओ हाँ आपको दवाई मिली ना मिली, क्या प्रॉब्लम है? मैं कहा नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा टेक्निकल स्टाफ भी अब हमको छेड़ता है। अच्छा हाँ कहता है आज तुम्हारी बहन का फोन आएगा कि नहीं आएगा। हमने कहा देखो हमारी बहन आए तो आएगा, तुम्हारी बहन है तो नहीं आएगा। नहीं आएगा भाई साहब, क्यों नहीं, पर सुनती हूँ मैं, छोड़ती नहीं हूँ कभी भी। बताइए क्या सवाल, क्या सेवा? मैं ये भी कहना चाहती थी भाई साहब, ये आप ये कह रहे थे ना साइटी का, ये मेरे हस्बैंड को था, नसें फुल्ली पड़ी थी और इन्होंने पैर दबा, जैसे आप बोल रहे ना पैर दबाते रहो, ऐसे पैर दबाते रहते थे, खुद सो लेते थे, हम पैर दबाते रहते थे। हाँ हाँ हाँ, ये कह रहा था जितने पैर दबाने वाले हैं सब नसों के मरीज रहते। हाँ नसें फुल्ली पड़ी थी, रखो आप तो सो लेते और हम बारी बारी पैर दबाते रहते और छोड़ती बोलती थे और दबाओ अभी तो मेरे दर्द है। और ये गोंदसिया खाने थे ना आप, उनका ये पैरों का दर्द और पैरों में जलन और पैरों में बदबू आती थी पसीनों की, वो सब ठीक हो गए एकदम। हाँ हाँ, देखिए ये आपकी वो है भरोसा भगवान से मदद मांगने का। और कोई सवाल है तो बता दीजिए बहन। हाँ भाई साहब, मैं ये पूछ रही थी दर्द में, जैसे ये बड़ी इलायची बताई आपने, तो इसका और ये अजवर नागौरी इनका भी ये चूर्ण बनाकर गोंदसिया के साथ ले ले तो अच्छा रहेगा। हाँ देखिए, पहले मैं नुस्खा बताता था, मैं पहले नुस्खा बताता था छोटी हड़ वाला, और उसमें सुरंजान शीरी, एक मीठी सुरंजान कहते हैं सफ़ेद सी सुरंजान शीरी, अजगर नागौरी, छोटी हड़, अलसी और कलौंजी, ये अश्वगंधा इसमें मिला लेते थे। सुरंजान शीरी, अजगर नागौरी कहते हैं हम अश्वगंधा को। में जो अजगंध है वो नागौर वाला सबसे अच्छा होता है, नागौर में जो पैदा होता है, इसलिए उसको अजगर नागौरी कहते हैं। तो पहले मैं नुस्खा बताता था ऐसे 10 साल पहले या कुछ, तो उससे फ़ायदा होता था लोगों को, लेकिन परसेंटेज कम थी। तो जब ये गोंदसिया का मैंने तारुफ कराया, मैंने परिचय कराया, तो इसमें परसेंटेज जो है 90-95% हो गई लोगों को फ़ायदा होने की। तो फिर ये तो आपको तो सारा ही मालूम है कि आपके पति को कितनी तकलीफ़ थी, तो इसके सबसे ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट लगे। तो मैंने आप लोगों से कहा कि भाई मेरे जीवन में एक ऐसी रॉ मटेरियल भी है जो इससे ज़्यादा असर करता है। तो ये सब चीज़ें अगर साथ में लेते हैं तो बहुत तेज़ हो जाती है दवा, और नसों को, पट्ठों को, गोश्त को, हर चीज़ को वो होती है। लेकिन अब वो महंगी ना पड़ जाए लोगों के लिए, इसलिए एक दवा मैं बता देता हूँ कि गोंदसिया ले लो। गोंदसिया अकेला भी फ़ायदा करता है, अश्वगंधा अकेला भी फ़ायदा करता है, सारी दवाएं अकेला अकेला फ़ायदा करती है। लेकिन ये सारी दवाएं जो सुरंजान शीरी है वो मशहूर है, ये सूखे हुए लहसुन जैसी होती है। तो ये यूनानी की सबसे तेज़ दवा थी,
अब तक की। लेकिन जब से ये गौनसिया आया, इसने तमाम दुनिया की दवाओं को पीछे छोड़ दिया, जबकि ये आधा ही ग्राम आदमी पर काम करना शुरू कर देता है। और अभी तक के मेरे अनुभव में सबसे तेज़ असर रॉ मटेरियल गौनसिया कहलाता है।